इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन पावर आपको अपनी स्ट्रांग करनी है। अब इस टैरो कार्ड के यूजेस क्या है? हम टैरो कार्ड से वास्तु कर सकते हैं। कोई वास्तु करता है तो टैरो कार्ड में ऐड कर कर सकता सकते। है। अगर आपकी कोई चीज मिस हो गई है, अब मैं आपको में कोई आए थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरी एक वॉच मिस हो गई है, एक्सपेंसिव थी, मिल नहीं रही थी, और बहुत टाइम हो गया था। कह रहे वो वॉच चाहिए, मेरी वाइफ ने मेरे को गिफ्ट करी है। तो मैंने टैरो से उनको सिर्फ इतना बोला कि ये आपके घर के नॉर्थ के साइड में एक रूम है, वो वहां पर है, बेड के नीचे रखी हुई है, किसी चीज के नीचे है, अलमीरा के नीचे या बेड के नीचे वो गिरी हुई है, कहीं हिडन है, ध्यान से ढूंढोगे तब मिलेगी। उन्होंने ढूंढा, उनके घर के नॉर्थ में एक बेड था, वो बेड के नीचे रखी हुई थी। ऐसे करके हम टारो से वास्तु कर सकते हैं। डार्क मैजिक चेक कर सकते हैं। आपके आने वाली जॉब, आपको जॉब में जॉब चेंज करनी है आपने, आप बिजनेस कर रहे हो, रिलेशनशिप, आप सामने पर्सन की माइंड रीडिंग कर सकते हो, वो क्या सोच रहा है। कई बार होता है कि कोई कपल आया है, पूछ हर चीज पूछ रहे हैं, मगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, वो नहीं बता रहे हैं, बट आपका माइंड रीड है, बता रही है कि अच्छा कोई कार्ड निकाल कुछ पता चलेगा। ये होता है। आप बता पाओगे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। आप हेल्थ चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ में कोई इशू आ रहा है, आप निकाल सकते हो कि नेक्स्ट 2 इयर्स में क्या मुझे कोई हेल्थ इशू आने वाला है, क्या आने वाला है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। बिजनेस का, आजकल अगर आप किसी ऐप पर काम करोगे ना, एस्ट्रोलॉजी एप्स पे काम करोगे, तो वो आजकल क्या होता है कि मेरे बॉयफ्रेंड की करंट फीलिंग क्या है मेरे लिए, तो हम करंट फीलिंग चेक कर सकते हैं उससे। अब टारो को लेकर के मिथ क्या है कि हम उसको अपने लिए नहीं यूज कर सकते। अब अपने लिए नहीं यूज करेंगे तो सामने वाले के लिए कैसे यूज करेंगे? अपनी लाइफ को पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले की लाइफ पॉजिटिव कैसे करेंगे हम? तो ये एक मिथ है। हम अपने लिए टैरो कार्ड यूज कर सकते हैं। मैं करती हूँ अपने लिए, मेरे जितने भी नोन में टैरो कार्ड रीडर्स है वो अपने लिए यूज करते हैं। अपने लिए सबसे पहले यूज करना है, हमने पहले अपनी लाइफ को चेंज करना है, बाद में दूसरों की। अब कहते हैं रीडर्स को नेगेटिविटी आती है, तो नहीं आती। कुछ चीज होती है, सॉल्ट वाटर रखना होता है, कुछ बताऊंगी चीजें आसपास रखो, नेगेटिविटी नहीं आती है। थर्ड है कि हमेशा टैरो कार्ड ना गिफ्ट होना चाहिए। अब ये डेक है, हम इसको डेक कहते हैं। ये जब पूरे कार्ड्स हमारे हाथ में होंगे तो हम इसको डेक बोलेंगे, कि डेक हमेशा गिफ्ट होना चाहिए। अब हम इंडिया में रहते हैं, बाहर अब्रॉड में तो चलो लोग एक दूसरे को टैरो कार्ड गिफ्ट करते भी है, हम इंडिया में एक दूसरे को टैरो कार्ड नहीं गिफ्ट करते हैं। तो हम किसी से मांगेंगे नहीं, हम किसी को बोलेंगे कि हमको टैरो कार्ड गिफ्ट करो भाई, कि हमें सीखना नहीं करेंगे हमेशा। हम अपने लिए टैरो कार्ड ले सकते हैं। ये टैरो कार्ड मैंने अपने लिए लिया था बहुत सालों पहले। अब देखो इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। कई बार सोच भी चुकी हूँ मैं कि टैरो कार्ड चेंज कर लेती हूँ, न्यू ले आती, मगर मैं नहीं लाती। मेरे को लगता है कि नहीं, यही मेरी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है इसमें, मैं इतना कनेक्ट कर गई हूँ इसके साथ में कि मैं नहीं चेंज करती। अब हमारे टैरो कार्ड्स है, हमने टैरो कार्ड्स को, हमारे 78 कार्ड्स है जिनको हमने टू में डिवाइड कर दिया। मेजर, मेजर है हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स, हमारी शादी, हम अपना घर कब बदलेंगे, हम अपना घर कब बनाएंगे। हम लाइफ में घर एक ही बार बनाते हैं, हमें कोई शॉप लेनी है तो हम कब लेंगे? मेजर इवेंट जो लाइफ में एक बार या 2 बार होगा। वैसे माइनर इवेंट्स, कि हेल्थ इशू लग रहा है, क्या कोई हेल्थ इशू आने वाला है, क्या कल मैं लड़की देखने के लिए जा रहा हूं, क्या मैं जाऊं, क्या वो लड़की अच्छी होगी, क्या मैं, मेरे को पॉजिटिव साइन मिलेगा? ऐसे कोई बॉयफ्रेंड चेक करना चाह रहा है कि मैं
मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड क्या मुझे चीट कर रही है? क्या मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ में आगे जाके शादी करना चाहती है? माइनर इवेंट्स, क्योंकि हम सोच चेक कर रहे हैं तो मेजर इवेंट्स है हमारे 22, 0 से 21, और माइनर है हमारे 56 कार्ड्स। अब ये 56 को भी हमने 4 में डिवाइड कर दिया है। हम इसको कहते हैं 4 सूट्स। इसको हमने सूट्स का नाम दिया है। पहला है कप। कप हमारे दिखाता है इमोशंस। ये कप है, आप देख सकते हैं, ये कप है। कप हमारे इमोशंस बताएगा। बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। बॉन्ड हमारे एक्शंस बताएगी कि हम ये एक्शन ले, कब ले, कैसे ले। लड़की देखने के लिए जाना है तो जाए, कब जाना चाहिए, एक्शन कब लेना चाहिए। घर में लव मैरिज के लिए बात करनी है तो एक्शन कब लेना चाहिए। ये हम छोटे छोटे चीजों के एक्शन ले सकते, एक्शन पता कर सकते हैं। सॉर्ट्स, सॉर्ट हमारी बताएगी थॉट्स, हमारी ईगो, ये पर्सन कितना ईगोइस्टिक है। माइंड रीडिंग हम बता सकते हैं सॉर्ट से। पेंटाकल्स हमारे हैं मनी, ये हमारा मनी बताएगा। ये बताएगा कि सामने पर्सन कितना मेटेरियलिस्टिक है। अब हमारे कार्ड्स के हम 7 एस्पेक्ट्स निकालेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हमारी हेल्थ, हमारा रिलेशनशिप, हमारा बिजनेस, ये हम चीजें से पता करेंगे। अब हमें पेन पेपर उठाइए, मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स के बारे में बताती हूँ। अब हमारा नंबर 1 है सन का। सन पढ़ते हैं हम। हमारे में सन में कोई भी नंबर नहीं, हमारा सन है एस। अब ये एस ऑफ पेंटिकल है। हमारे हर एक कार्ड के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, सिर्फ एस और एस पर नहीं, एस नंबर 1 और बाकी 10 के आगे वाले नंबर्स, हमारे 4 नंबर्स होंगे, 14 तक होंगे। तो नंबर 1 हमारा होता है सन, जो हमें बताएगा न्यू बिगनिंग। अब ये कार्ड बताती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपकी लाइफ में एंजल ब्लेसिंग है। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाह रहे हो आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। नंबर 2 मून, हमारी मदर, वो हमारी पार्टनरशिप बताते हैं कि हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। नंबर 3 हमारा जुपिटर, हमारी नॉलेज बताता है ये पर्सन कितना नॉलेजेबल है। क्या ये अपनी नॉलेज बांटता है, क्या ये अपनी नॉलेज को किसी को दे रहा है या अपने अंदर ही छुपा के रख रहा है बिल्कुल ही। क्या ये पर्सन ईगो में अपनी नॉलेज रख रहा है। नंबर 4 हमारा राहु। राहु मतलब रेस्ट्रिक्शंस, ये भी नहीं करूंगा, वो भी नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 5 मर्क्यूरी। नंबर 5 बताता है कि हमें किससे बात करनी चाहिए। क्या हम अपना ओवर शेयर कर रहे हैं किसी को? क्या हमें वापस किसी फ्रेंड से वापस से बात करनी चाहिए? क्या हमारे रिश्ते हमारे पेरेंट्स के साथ में खराब है तो हम उनसे बात करें? या पर्सन अपने दिल की बात नहीं करता है किसी से? नंबर 6 हमारा वीनस, हमारी लग्जरी दिखाता है। नंबर 7 केतु, हमारा डाउट, कंफ्यूजन, हम किस चीज में कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन कितना कंफ्यूज्ड है, क्या ये आगे ऐसे करना चाहता है। नंबर 8 सैटर्न, स्ट्रगल। नंबर 8 को मैं कहती हूँ कि स्ट्रगल देन सक्सेस। नंबर 8 ये बताता है कि आपने स्ट्रगल तो है, सक्सेस तो है, मगर थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद में सब कुछ मिलेगा। सैटर्न नंबर को सब कुछ मिलता है, मगर एक टाइम पीरियड के बाद में, एक एज के बाद में। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ चीजें चेंज करके इस चीज को हम चेंज भी कर सकते हैं कि हमको सक्सेस जल्दी मिले। नंबर 9 हमारा मार्स, स्ट्रेंथ बताता है हमारा। नंबर 10, नंबर 10 से नंबर 1 सन, न्यू बिगिनिंग, कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब कि
क्या होगा? बिल्कुल लॉस हो जाएगा या सब कुछ अच्छा होगा? या तो आर या पार। तो सब कुछ मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा? नंबर 11। नंबर 11 है हमारा पेज। अब ये पेज है, पेज के नीचे पेज लिखा होगा मगर ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा। ये हमारा नंबर 11 है। इसको हम बोलते हैं पेज है हमारा राजकुमार। अब हम नंबर 11 की रीडिंग करेंगे सोच करके कि ये कोई 15 to 25 ईयर्स का पर्सन है। तो उस एज में जो पर्सन की सोच होती है ना, ये सोच है उस पर्सन कि चाहिए सब कुछ, एक दिन राजा बनना है मैंने, मगर उसके लिए कुछ करना नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है। नॉलेज दी गई है बट उसने नॉलेज ली नहीं है। करना सब कुछ चाहता है मगर बहुत सारे दास रखे हुए कि मैंने ये करना है। तो उस पर्सन की सोच ऐसी है। नंबर 12, नाइट, सेनापति। तो हम इसको लेंगे एज 35 से 45। ये मैरिड है, इसका बच्चे भी है, ये लाइफ में सक्सेसफुल भी है, लोगों को हैंडल करना भी आता है। क्योंकि सेनापति को सेना भी तो संभालनी है, तो वो लोगों को हैंडल करना भी जानते हैं। ये नंबर्स जहां आएंगे ना, हम वही समझ जाएंगे कि इस पर्सन की थिंकिंग ऐसी है। ये हमारी थिंकिंग बताता है। ये हमारा नाइट का है, ये नाइट का कार्ड है। तो इस पे कोई नंबर नहीं होगा, नाइट लिखा होगा नीचे। नंबर 13 हमारी क्वीन। क्वीन हमारी रानी, लोगों को संभालना भी जानती है, राजा को मैनिपुलेट करना भी जानती है, राजा को सही दिशा में लेके जाना भी जानती है। रानी जो सबको संभालती है। एक राजा, 14 नंबर, किंग, जो सब कुछ कर रहा है, जिसने सेनापति को भी संभाल रखा है, पेज को भी संभाल रखा है, हमारी क्वीन को भी संभाल रखा है, सबको संभाल। तो एक 50 ईयर्स का पर्सन जो बहुत पॉजिटिव है और पूरी उसने हर एक को संभाल रखा है। तो ये हम इन 4 नंबर्स को 11 to 14, हम इनको कहते हैं रॉयल फैमिली ऑफ टैरो। ये हमारी रॉयल फैमिली है। ये हमेशा पॉजिटिव कार्ड्स होंगे। अब हम कार्ड्स को ना 2 वेज में चेक करेंगे। सबसे पहले हम पहले नंबर देखेंगे, हम पहले फिर हम कलर देखेंगे, फिर हम कार्ड रीड करेंगे। अब कलर्स, कलर्स क्या बताते हैं हमारे टैरो कार्ड में? वाइट है, मैंने अभी आपको एक वाइट कार्ड दिखाया था। मैंने क्या, पॉजिटिव कार्ड है, जो काम करना चाहोगे वो हो जाएगा। इनोसेंस है, प्योर कार्ड है ये, सच्चाई है इसमें, और पॉजिटिविटी है। वाइट मतलब पॉजिटिविटी। ब्लैक कार्ड, अब ये देखो ये एक ब्लैक कार्ड है। इस कार्ड को देखते हुए ही लग रहा है कि नेगेटिविटी कितनी ज्यादा है इसमें। डिप्रेशन दिखाता है, कंफ्यूजन दिखाता है। येलो कार्ड, अब ये येलो कार्ड है, कितना सुंदर कार्ड है, पॉजिटिविटी है इसमें। ऑरेंज, ऑरेंज हमारी हीलिंग पावर्स दिखाता है, उसके साथ साथ हमारी ईगो दिखाता है। ग्रीन, ग्रीन जैसे हमारी नेचर ग्रीन है, तो ग्रीन कलर हमको दिखाता है कि हम अपनी नेचर से कितना कनेक्टेड है। रेड, रेड हमारा लव दिखाता है। अगर रेड बहुत ज्यादा है तो हमको अग्रेशन दिखाता है। ब्लड दिखाता है, बीपी की, बीपी हो सकता है आपको आगे लाइफ में, ये दिखाता है कोई स्किन इश्यू हो सकता है, रेड कलर ये दिखाता है। ब्राउन, डाउन टू अर्थ, हमारी अर्थ का कलर ब्राउन है, तो ये पर्सन कितना डाउन टू अर्थ है। ब्लू हमको दिखाता है कि हम कितने काम पर्सन है। अब पर्पल कलर, हमारे टैरो कार्ड में मैं ये कहती हूँ कि पर्पल हमारे लिए बेस्ट कलर होता है। पर्पल कलर हमारी इंट्यूशन पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप अगर टैरो कार्ड में है, आप अपने लाइफ आसपास पर्पल चीजें बहुत रखो, पर्पल अपनी लाइफ में ऐड करो। आप
मेडिटेट करते हो तो पर्पल ऐड करो अपनी लाइफ में। Okay. I पर्पल इज अ started. वेरी गुड कलर फॉर अस ऑकल्ट पीपल। अब ये दो कार्ड्स है आपके सामने। फर्स्ट कार्ड है मून का। अब इसमें सन है, सन के ऊपर मून है, तो ये एक्लिप्स है। तो इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर एक्लिप्स आया हुआ है। ये दो कार्ड मैं आपको समझा रही हूं ताकि आपको समझ आ पाए कि मैं आपको कैसे सिखाऊंगी या इन कार्ड्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं। इस पर्सन की लाइफ में भी एक्लिप्स है। अब दो वुड ये हमको दिखा रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी है इस पर्सन की लाइफ में। जैसे इनकी नींव इतनी स्ट्रांग है ना, वैसे ही हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी है। अब ये डॉग है, ये दोनों डॉग है, ये स्कॉर्पियो है। अब इन डॉग्स के बीच में से एक रिवर निकल रही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अभी बातचीत में प्रॉब्लम है। अभी दोनों ये अपनी बात खुल के नहीं कर रहे, और ये स्कॉर्पियो इन दोनों की बात का फायदा उठा रहा है। ये थर्ड पर्सन है इसमें। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है मेरी लाइफ में, तो यस, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। क्या मेरे बिजनेस में कि जितनी कमाई हो रही है क्या मुझे उसमें से सही मिल रहा है? उहुं। आपके पैसे कोई और बीच में खा रहा है, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है। तो ये नेगेटिव कार्ड है। रिलेशनशिप के लिए, जॉब के लिए आपको मिसगाइड करा जा रहा है। कोई आपकी बात का फायदा उठा रहा है, कोई मिसगाइड कर रहा है आपको। अब ये सेकंड कार्ड है, द फूल। 0 नंबर कार्ड है, बैकग्राउंड येलो है, नॉलेजेबल पर्सन है, ऊपर सन है, सन नंबर 1। तो न्यू बिगनिंग है इसकी लाइफ में। नीचे आते हैं, हम रीड कर। अब देखो इसके हाथ में व्हाइट फ्लावर है, तो ये पर्सन पीसफुली अपनी लाइफ में आगे जा रहा है। इसके हाथ में एक बैग है, नेगेटिविटी भी है। ब्लैक स्टिक है उसके हाथ में, नेगेटिविटी भी है। मगर एक बैग है, तो हो सकता है कि यह पर्सन कहीं अपने घर से दूर जाएगा। हो सकता है जॉब के लिए जाए, पढ़ाई के लिए जाए, गुस्सा होकर के जाए, बट ये घर से बाहर जाएगा अब बैग पैक करके। कितने कलरफुल कपड़े हैं इसके। तो पर्सन बहुत पीसफुल है, मस्ती वाला है, मस्त मगन है ये। मगर ये माउंटेन की एज पे खड़ा हुआ है। तो हम अपनी लाइफ में सोच समझ के आगे बढ़े। हमारा एक स्टेप और हम नीचे गिर जाएंगे। आज हमारे पास में सब कुछ है, बट हमको अगला स्टेप बहुत सोच करके उठाना है। अब ये व्हाइट डॉग है इनके पास में। तो व्हाइट डॉग इनकी लाइफ में हो सकता है कोई डॉग हो, कोई पर्सन हो सकता है कोई पर्सन हो, और वो उनका बहुत वेल विशर हो। इनकी लाइफ में जो लोग हैं वो वेल विशर है इनके। मगर हो सकता है ये अभी गलत सोच रहे हो। ये पीसफुली, ये फ्लावर बता रहे हैं पीसफुली ये घर से जाएंगे। हो सकता है पॉजिटिवली भी चले जाए, मगर ये जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट कार्ड है, द फूल हमारा 0 नंबर कार्ड है, ये हमारा फर्स्ट कार्ड है। अब टैरो में हम क्या क्या सीखेंगे? टैरो में हम सीखेंगे मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, हमारी ये एलिमेंट्स कैसे यूज होंगे। अब ये नीचे माउंटेन है, ये मदर अर्थ है, ये स्काई है। हम ये सब कुछ रीड करेंगे, 5 एलिमेंट्स यूज करेंगे इसमें। हम ये हमारे कार्ड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वर्क करते हैं। आप जो सोच रहे हो हम उसको चेंज करना पड़ेगा। कुछ चीजें पॉजिटिव करनी पड़ेगी, कुछ चीजें अपनी लाइफ से माइनस करनी पड़ेगी, या फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम वास्तु देखेंगे इससे, हम इसमें 7 क्वेश्चंस को निकालेंगे। क्या किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।
हमको अपनी रीडिंग स्पेस कैसी रखनी है, हमें अपने कार्ड्स ओपन कैसे करने हैं हर बार, कौन सी चीजें आसपास रखनी है हमको, हम ये सब कुछ रीड करेंगे। ओवर टू यू मैम। मैम आप अपने आप चूज करके थ्रू हाँ जी। टैरो हाँ जी। आप दो लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ओके। अर्चना मैम, आपका हैंड रेज है। यस मैम। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। पूछिए। थैंक यू फॉर इतने अच्छे ब्रीफली तरीके से हमें कार्ड्स के बारे में बताने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। फॉर द ब्रीफिंग। एंड मैम, एक बहुत जरूरी बात मुझे आपसे कहनी थी, हाँ जी। जो मैं अभी तक इसलिए नहीं डिस्टर्ब किया क्योंकि आपका फ्लो बहुत अच्छा चल रहा था पढ़ाने का, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा उस टाइम डिस्टर्ब करते हुए, हाँ उसके लिए जी, सॉरी। कोई बट बात नहीं, लेट कोई विश बात के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे भावना नहीं। हैप्पी मैम, बर्थडे, हैप्पी थैंक यू बर्थडे सो मच। टू यू। हैप्पी थैंक बर्थडे मैम। यू। दिस इज द मोस्ट प्रीशियस क्वेश्चन जो हैप्पी मैं जब से बर्थडे वेबिनार मैम। स्टार्ट हुआ है तब से सोच रही हूँ कब। अर्चना जी क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैम फिलहाल तो अच्छा। मेरा यही क्वेश्चन है, मैं कब इस फील्ड को बहुत अच्छे से एक एक्सपीरियंसिंग की तरह आपकी तरह मैं भी सिखा पाऊँ। फिलहाल तो मेरा यही क्वेश्चन है। ठीक है। अर्चना मैम, अभी आप कुछ कर रहे हो? टैरो कर रहे हो, कुछ कर रहे हो? यस मैम। क्या? यस मैम, एंजल कार्ड्स, एंजल हीलिंग और मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मैम अब देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। नंबर 2 आया, आपके 2 कार्ड निकाले हैं मैंने, दोनों में नंबर 2 आया। ठीक है, मगर आप अभी काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके पास में काम ना आ रहा है ना आप करना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो बट आपको ऐसा लग रहा है टाइम नहीं है मेरे पास में, मैं क्या करूं, करना तो है। आप बहुत मिसगाइड हो रहे हो इस टाइम पे। किसी से सीखो, राइट। आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 नंबर आया, 2 मंथ्स में हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ जाओ। ठीक है। मैम किसी और मेरा को एक कोई? ले लीजिए प्लीज। मैम फील्ड कौन है, गाइड प्लीज नाम करिए। बताइए। भाविनी चौहान मैम। हाँ जी, बताइए मैम। अर्चना जी, जो भावना मैम ने बताया क्या आप उससे रिलेट कर रहे हो? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यस मैम। काम आ भी नहीं रहा और आप काम करना भी नहीं चाह रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार फिर से कोई हाथ पकड़ के फिर से कुछ सिखा दे? ट्रू मैम, मतलब काम आना है मगर। अभी वो फ्लो बन नहीं रहा कि आप कुछ काम करें। जी। तो देखिए, इनके मन की बात थी और क्या था वो एक कार्ड ने बताया। मैम प्लीज मुझे भी गाइड कर दो। चलिए रे रानी जी पूछिए। हाँ जी मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मेरे बेटे की स्टडी में बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको रीडिंग में मतलब प्रॉब्लम है, स्कूल भी चेंज करवा दिया उसका, पर एडजस्ट नहीं हो रहा, उसका वहां मन नहीं लग रहा स्कूल में। नाम बताइए बेटे का। जेएस। स्टडी में वीक है, जैसे रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है उसको। एज। उदास रहता है मैम वो कुछ? मैम स्कूल में उदास रहता है वो। 10 ईयर्स हम्म। का है। ठीक है मैम, स्कूल चेंज करना पड़ेगा आपको। शायद नेक्स्ट ईयर करोगे बट आप स्कूल चेंज करो, फिर जाके पॉजिटिव कुछ आंसर मिलेगा। नहीं मैम, स्कूल तो हमने चेंज इसी इसी ईयर किया हमने स्कूल चेंज। नहीं मैम, अभी भी सैड है बहुत ज्यादा वो, मगर आप इस साल आप फिर से स्कूल चेंज करोगे, ओके। फिर जाके होगा। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, मेरे से ठीक। नहीं होगा इतना ज्यादा, वो सोच ही यही रहा है। ये देखो, इस पर्सन के ऊपर कितना बर्डन है, उसने कितना कुछ उठा रखा है। यस। ओके,
बैक में पेन है? बैक में पेन नहीं मैम। मैम बैक में पेन आने वाला है उसका। उसका या तो बैग्स की वजह से, या उसके बैक पेन में कोई, बैक में कोई चोट लगने वाली, फ्यूचर में ही आ रहा है। 10 मंथ्स के आसपास आ रहा है, हो सकता है आप उसी की वजह से स्कूल चेंज भी करना पड़े। ओके। तो उसको थोड़ा सा बैक में इशू आएगा, स्कूल चेंज करना ही पड़ेगा। सैड है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा, बट उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। तो स्टडी में प्रेरणानी कब जी, तक? कुछ आपने स्टडी। एंजल उपाय हीलिंग आपको करा है? बता देंगे। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम प्रेरणानी जी, आपने एंजल हीलिंग कोर्स करा है? हाँ जी मैम, एंजल्स कार्ड्स का किया, हाँ जी मैम। अच्छा, नहीं तो आप एंजल्स कनेक्ट करिए और एक बार आप कल कॉल करना, मैं आपको कुछ बताऊंगी फिर बच्चे के बारे में। और ठीक है। क्या ये इन्होंने सही बताया? यस मैम, स्कूल जब जब से स्कूल चेंज किया तब से उदास ही है इस स्कूल में वो। जी। उसका मन नहीं लग रहा है इस स्कूल में। हम्म। स्टडी में कब तक ये मतलब बेटर हो जाएगा? मैम स्कूल चेंज करोगे, कुछ उपाय बताएंगे उसके बाद में। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम मेरा एक ले लीजिए प्लीज। हाँ क्या जी। हो गया भाविनी जी? वैसे तो भगवान की दया से सब अच्छा है मैम। हाँ। पर वो जो मेरे ससुर की जो प्रॉपर्टी है, वो जो मैंने बताई थी तो वो मेरे जेठ ने अपने नाम कर ली है। तो अभी मैं एमओयू बनाने के लिए बोल रही हूँ। तो वो अभी तक तो बनाया नहीं है, तो क्या वो बनाएंगे? तो कब तक बनाएंगे, क्या बता सकते हैं प्लीज? चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए बात साहब। और इस कार्ड को आप डिस्क्राइब पूरा करेंगी फिर, कि आपने ठीक ये है मैम। कैसे बताया। मैम दो कार्ड अपने आप निकले हैं, देखो। एक कार्ड आपको बता रहे, मैंने आपको एक ही कार्ड अभी बताया था, एस। एस मतलब है पॉजिटिव साइन है। ठीक है। एंजल्स आपके साथ में है, एंजल्स आपको अच्छा गाइड करना चाह रही हैं। ठीक है। सेकंड कार्ड ये निकला है, और 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप आपको बता रहा है कि आप ले लो, आप MIA करो, आप पॉजिटिव साइन निकालोगे। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, मगर पॉजिटिव साइन ही है। मतलब वो एमओयू बनाएंगे ना, मतलब कहने बना का देंगे, मतलब। बना देंगे। हाँ। ये कार्ड्स का प्रिडिक्शन यही कहता है हाँ। कि आपके फेवर में फैसला होगा। होगा। जी। वो कब तक होगा वो भी जरा बताएंगे तो मेहरबानी हो जाएगी मेरे पे। और हम सीखने तो वाले ही हैं ऑब्वियसली आपके साथ। फिर अभी आज के लिए मैम बनवाएंगे, मगर आप सोच समझ के एक्शन लोगे। ओके। आपके साइड से गलती हो सकती है, आपकी फैमिली के साइड से थोड़ी सी गलती दिख रही है मेरे को। और आगे जाके हो सकता है वो अपनी बात से पलट जाए, वो आपको कुछ ना दे। आगे जाके हाँ। हो सकता है आपके साइड से गलती होगी, तो उन्होंने सोच रखा है कि मैं दूंगा, मगर आप ओके। इतना उस थॉट में हो, देंगे नहीं देंगे, मैं क्या करूं, करवाऊं अभी करवाऊं, मैं क्या करूं, उस चक्कर में कोई गलती नहीं करनी। अच्छा, मतलब मुझे अभी नहीं बोलना है ऐसा, क्योंकि हाँ। मैं बस सोच रही हूँ कि बोलने, मैं ये वीक में बोलने वाली थी। पर हम्म। अभी सोच रही थी नहीं बोलना चाहिए अभी। नहीं अभी नहीं बोलना बिल्कुल भी। वो सोच के बैठे कि वो आपको देंगे, पॉजिटिव साइन ही वो सोच के बैठे हैं। अच्छा। ओके। जी। मतलब मुझे बोल के नहीं बिगाड़ नहीं, रहा है। आपको कोई भी गलत एक्शन नहीं लेना, बाकी आपको हम्म। डिटेल सारी क्लास में फिर बताएंगे कि क्या गलती भी आप हम्म। कर सकते हो। अच्छा। ये भी। अच्छा तो जी। चलिए, ये ओके। हम एक नया कोर्स लेकर के आ रहे हैं। जो मैम कोर्स है, वो में रेमेडीज भी मिलेगी? हैं जी? टैरो कोर्स में रेमेडीज भी होंगी? यस यस यस, बिल्कुल। कंप्लीट, दिस इज अ बेसिक टू एडवांस। हमारे मेनली टैरो। कार्ड्स के साथ में रेमेडी हम देंगे आपको। लेकिन उसके मेनली साथ ही अगर। हम, हाँ, डिटेल आपको सारी मिलेगी। हम्म। क्लास का आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF मिलेगा, एक एक कार्ड की डिटेल मिलेगी, प्लस आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये 15 डेज प्लस का कोर्स है। 1.5 आवर की क्लास डेली होगी। क्लासेस स्टार्ट होंगी कमिंग मंडे से, 11 मई से। और इसका टाइम रहेगा 12:30 नून, कि आप 12:30 बजे, जिस टाइम पर आप घर के काम से फ्री हो जाते हैं। 5100 रुपीज इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। और ये एनर्जी एक्सचेंज इसलिए है कि आप 50,000 रुपीज अर्न कर सकें। आप ये जानते हैं कि आप किसी भी ट्रेड फेयर में, लॉयंस क्लब मेला, रोटरी क्लब मेला, दिवाली मेला और बहुत सारे मॉल में आपने बहुत सारे टैरो रीडर्स को देखा होगा।
पर क्वेश्चन 500 रुपीज और 1100 रुपीज चार्ज करते हैं। आप वो कर सकते हैं। मोटो यहाँ पर सिखाने का तो है, बट हमारा ब्लेस डिवाइन का एक ही चीज है कि लर्न टू अर्न। आप अर्निंग पर आइए, आप सीखने और फिर आगे पैसा कमाने पर आपको आना ही आना है। 5100 रुपीज में से आप अभी अपना जो बुक करवा सकते हैं वो करवा सकते हैं 1100 रुपीज से। और एनर्जी एक्सचेंज करना है आपने इस नंबर पर। स्क्रीनशॉट करेंगे जो बराबर में नंबर लिखे हुए हैं इन पर, ताकि हमको नाम पता रहे। पैसा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हमें नाम आपका पता रहे। 1100 रुपीज दे करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। कमिंग मंडे आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। ये चीजें प्लान करके नहीं होती, बट ऐसे प्लान करी जा सकती हैं। आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि 15 दिन में कोर्स करवा दिया, नहीं, आपको उसके बाद में पूरी रेमेडीज, टैरो स्पेल आपको इसके बाद में करवाए जाएंगे, तब ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। और उसके साथ ही आप अगर चाहते हैं कि किसी प्लेटफॉर्म पर आप जॉब करना चाहते हैं, तो वहां के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आगे मनी अर्न कैसे करना है, आप कैसे कहीं भी किसी मॉल में जाकर के, जैसे कि अभी भावना मैम ने स्टार्टिंग में कहा कि आप टैरो रीडर्स को देखेंगे तो एक पॉजिटिव ऑरा होता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ आपको क्रिस्टल, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, आप हर चीज से कैसे आप सक्सेसफुल होंगे वो आपको इस क्लास में पता चलेगा। तो मैं वेलकम करती हूं आप सबका। जो लोग भी डिसीजन ले रहे हैं और डिसीजन लेने में अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है, तो वो मुझसे अभी बात करें कि मैम ये आपको बेसिक कोर्स है एडवांस कोर्स है ये? बेसिक टू एडवांस ये पूरा कोर्स है। फुल फुल कोर्स है ये टैरो जो का? जो कोर्स आपको बाकी जगह पर 21,000 to 40,000 मिलते हैं, ये कोर्स सिर्फ 5,100 में है। आप जहां पर देखते हैं, जो लोग देखते हैं कि भाई हाँ टैरो वास्तु, वास्तु टैरो, एस्ट्रो टैरो, न्यूमरो टैरो, वो सब कुछ इसमें है। जैसा कि अभी मैम ने बताया कि, और सेम ऐसा था, मेरे पास में क्लाइंट थे और उनकी कहीं एक डायरी उन्होंने कहीं छोड़ दी थी, उनको पता ही नहीं कहाँ मिस हो गई। तो क्लाइंट ने बोला, तो मैम के साथ में उनका सेशन बुक करा, तो उनको बता दिया कि आप इसे कहीं भूल करके आए हैं, और आप अपने घर से पिछले 15 दिन में कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में गए थे। तो उनको याद आया कि हाँ मैं दूसरे सिटी, इस सिटी में मैं गया था और वहां हो सकती है डायरी, और उनकी डायरी वहां से मिली। तो ये क्वेश्चन, किस दिशा में शादी होगी, लड़का या लड़की, मैच कब तक होगा, शादी के रिश्ते कब तक आएंगे, चाइल्ड बर्थ, ये सिर्फ और सिर्फ थ्रू टैरो आप कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करती हूं आप सबका। आप इस पर अभी सिर्फ 1100 रुपीज दे करके और मनी अर्न करना है भाई। सबसे पहले नेक्स्ट 15 डेज आपकी क्लास के रहेंगे, फिर 4 to 5 डेज आपके टैरो स्पेल के रहेंगे, जो लोग भी वो करना चाहेंगे उसमें सारी रेमेडीज होंगी। आपको नेक्स्ट 1 मंथ में अपनी फीस जो आप पे करेंगे, आपको वो वापस कमानी है। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूं, मैं कहती हूं आप अर्न करिए, फिर आप नेक्स्ट कोर्स करिए, आप अर्न करिए, फिर आप अगला कोर्स करिए। राइट? अब किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है। जी, बताइए किसका क्या क्वेश्चन है। किसी और का कोई क्वेश्चन जो कोई जानना चाहता है? मैम मैम टैरो मतलब कोर्स है कि इसी हाँ में जी। इंक्लूड है टैरो स्पेल? नहीं, टेरो स्पेल इसमें नहीं है। टेरो नहीं है ना? स्पेल बहुत वैसा नहीं है। टेरो ओके। स्पेल मैं आपको बता देती हूँ, टेरो स्पेल ओनली 1500 का कोर्स है। उसमें आपको 100+ टैरो रेमेडीज दी जाएंगी थ्रू टैरो कार्ड। जैसे कि मैं आपको अगर बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक पर्सन ने कांटेक्ट किया था कि उनकी जॉब नहीं लग रही है, और ऐसा था कि अब मेरे को जॉब कैसे मिलेगी, तो सिर्फ एक टैरो कार्ड के थ्रू उनकी जॉब लगवा दी थी।
ओके। इस टैरो कार्ड को आपको कैसे यूज करना है, कौन सी डायरेक्शन में इसको लगाना है, कितनी हाइट पर इस टैरो कार्ड को आपको लगाना है, इस टैरो कार्ड के साथ में आपको क्या अफर्मेशंस बोलनी है। और नेक्स्ट 21 डेज में उनके हाथ में जॉब लेटर आ गया था। नहीं, इस कोर्स में तो रेमेडीज मिलेंगी ना हमें, टैरो कोर्स में? कुछ मिलेंगी, टैरो स्पेल्स जो होते हैं। नहीं, टैरो स्पेल नहीं, रेमेडीज जो हमें हाँ किसी को देनी होती हैं, जो हाँ, वो पूछेंगे। आपको मिलेंगी। लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया ये टेरो स्पेल है, कि उस ओके। कार्ड को आपको, कुछ कार्ड्स को आपको पानी में प्रिंट आउट करके उसको डाल दीजिए, कुछ कार्ड को आपको इस डायरेक्शन में रखना होता है, इतनी हाइट पे रखना होता है। तो अलग अलग बहुत सारी रेमेडीज होती हैं टैरो कार्ड के साथ में भी, वो टैरो स्पेल कहे जाते हैं। तो मैं आप सबको, जिसका भी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आराम से बेझिझक पूछिए। मैं चाहती हूं कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कर पाऊं। 1100 रुपीज दे करके आप अभी सिर्फ अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट होंगी मंडे से। और नो डाउट आप एक नया चीज, आपको कुछ दिन के बाद में लगेगा कि अरे ऐसे ही एक वेबिनार में गए थे और वहां से ज्वाइन कर लिया। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ जानना चाहता है तो ऑल राइट। तो मेरे पास में अभी देखिए कुछ पेमेंट आ रही है, नाम जरूर भेजिए ताकि हम उसको रिकॉर्ड रख सकें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में कमिंग मंडे 12:30 noon। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।